ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2026। भाई बहनों, आज प्राणेश्वर बाबा जो हम सबका टीचर है, बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझाने को एक दो को नहीं दी जाती है, यह गीता पाठशाला है। बाबा उस समय मधुबन को भी एक प्रकार से गीता पाठशाला कह रहे। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। पहली बात, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाप आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। दूसरी बात, प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा के साथ जाना है और सतयुग में आना है, इसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज की मुरली से तीसरी बात, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है और एक बाप की मत पर चलना है। आज प्यारे बाबा की मुरली में चौथी बात, वरदान। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भाव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। इस समय बाबा कैसे आते हैं? साधारण बूढ़े तन में आते हैं, अपने बाबा के अंतिम जन्म में आते हैं। कई लोगों को लगता है कि इसी के तन में क्यों आया, तो बाबा कहते हैं ये भी साधारण बूढ़ा तन में है, जिनके तन में बाबा प्रवेश होते हैं और प्रवेश होकर के सारा ज्ञान समझाते हैं। बाबा ने कहा गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला में रोज पढ़ना है। और एक रहस्य की बात भाई बहनों बाबा ने बताया है, बाबा के साथ परम धाम जाना है और सतयुग में आना है। दोनों का बहुत सुंदर पुरुषार्थ बाबा ने बताया। अगर बाबा के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है और सतयुग में आने के लिए इस समय सब संबंधों को तोड़ एक बाप को याद करना है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे और जितना पवित्र बनेंगे उतना बाबा के साथ परम धाम जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।